नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आज एक घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे लगा यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं अपने ऑफिस से आ रहा था, तो मैंने रास्ते में नगर निगम की जो है गाड़ियों को देखा, जो कि कुत्तों को लेके जा रहे थे। वहाँ पे कुत्तों की जो है बहुत ज़्यादा भौंकने की आवाज़ थी। और तो मैंने देखा कि गाड़ियों के अंदर में कुछ कुत्तों को कैद किया गया है। मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं जानना चाहूँ कि क्या हो रहा है। तो मैं जब गाड़ी के पास गया, तब तक गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं दौड़ करके भाग करके ड्राइवर के पास गया, उससे पूछा कि क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि कुत्तों को ले जाया जा रहा है, नसबंदी करेंगे और कुत्तों को वापस यहाँ पे छोड़ देंगे। तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, उन्हें जाने दिया। घर आया, कुछ देर के बाद मैं उसके बारे में लगा सोचने कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, कुत्तों की नसबंदी क्यों की जा रही है। इसलिए कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, या इसलिए कि नुकसान हो रहा है। आप ही ज़रा सोचिए कि कुत्ते जब बच्चे पैदा करते हैं तो कितने बच्चे लास्ट में बच जाते हैं, मुश्किल से 2 या 4। और कुत्ते जो कि हमारे कॉलोनी के, हमारे मोहल्ले की शान होती है, हमारे मोहल्ले में किसी भी अपरिचित व्यक्ति को आने से रोकते हैं, उन्हें भौंकते हैं, चोरी को रोकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुत्ते हमारी हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज़, वो इतने वफादार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ये गलत हो रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, कुत्ते किसके द्वारा बनाए गए हैं? इंसानों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा? जब प्रकृति के द्वारा बनाए गए ये जानवर हैं, तो क्या उनसे छेड़छाड़ करने का अधिकार हमारे पास है? अगर आपको छेड़छाड़ करना ही है, नसबंदी करना ही है, तो इंसानों के साथ क्यों नहीं करते हैं? हमारे देश की पॉपुलेशन को ज़रा देखिए। आज सेकंड नंबर पे हमारे देश की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। और कुछ सालों में ये फर्स्ट नंबर पे अभी आ जाएगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। और आए दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है इंसानों की। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और मुझे जहाँ पहले 10 मिनट लगता था जाने में, आज वहीं आधे घंटे 1 घंटे लगते हैं। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होते जा रही है। तो क्या इंसानों को पकड़ करके उसकी नसबंदी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके लिए कानून बनाए गए हैं, उनके लिए संविधान में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। कुत्तों का क्या? कुत्ते तो बेचारे बेज़बान हैं, उनके लिए कोई रूल नहीं है, उनके लिए कोई मतलब उनकी पीड़ा को समझने वाला नहीं है। जब आज मैंने उनको देखा ना, कुत्ते भौंक रहे थे, रो रहे थे जब पिंजड़े में कैद थे। क्या इतनी हिम्मत है उनके अंदर जो इंसानों को इस तरह से पिंजड़े में कैद करके ले जाए? अगर नहीं है, तो उन्हें ये हक किसने दिया कि प्रकृति से खिलवाड़ कर सकें? हमें आपको पता है कि जानवर, इंसान और पेड़ पौधे एक इकोसिस्टम है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप प्रकृति के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर खिलवाड़ करना है तो लोगों को पकड़िए ना, जो 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो देश की आर्थिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनसे बात करिए, उनको समझाइए, उनके मतलब उस पॉपुलेशन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? कुत्ते बेचारे बेजुबान जानवर हैं जो कि समझते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं उनके साथ, और आप उनकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए उनकी नसबंदी कर रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है आखिर? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताएं। अगर आपको 1% भी लगता है कि मेरी बात में सच्चाई है, तो कृपया ये वीडियो उन लोगों तक फैलाइए, ताकि जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको ये बातें समझ में आए कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन प्रकृति हमारे साथ खेलेगी ना, उस दिन बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।